देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम है। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कमिटमेंट जनता के प्रति समर्पण से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काय की काम है भावना को भड़का के वोट लेना। जब ये जाति आधारित गणना हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अथक प्रयास किया, भरपूर षड्यंत्र किया कि ये नहीं हो, बंद हो जाए। और जब कहीं सफल नहीं हुए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए, क्योंकि अब एक्सपोज हो रहे थे, उनको लग रहा था कि अब तो होगा ही। उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हो रही है उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे। लेकिन एक्सपोज तो हो गई, तो इसलिए उनका कोई समर्पण नहीं है। वो इस तरह के कामों में प्रति उनका विश्वास नहीं है। उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला के भावना को भड़का के वोट लिया जाए। और बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो न्याय के साथ विकास पर 2005 से आज तक चलती रही और इसी का परिणाम है। आपको देखे आपने देखा कि महिला आरक्षण कब लागू होगा? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सुशील मोदी जी बताएं कब लागू होगा महिला आरक्षण? किस तारीख से लागू होगा? नहीं होगा। 10 साल तक लागू नहीं होना है। अगले 10 वर्षों तक वो लागू नहीं होना है। हो सकता है 20 साल भी हो जाए। तो उनका कोई महिला आरक्षण लागू हो, महिलाओं को आरक्षण मिले 33%, इससे उनकी कोई रुचि नहीं है। इसमें उनकी रुचि थी कि जनता को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए, इस देश की महिलाओं को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए। अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो विंटर सेशन तो अभी नवंबर में होने वाला था। जब ये लागू होना ही नहीं था 10 साल तक, तो विंटर सेशन में लाते महिला आरक्षण बिल। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लाने के लिए बड़ा इवेंट उन्होंने और आयोजित किया, संसद का विशेष सत्र बुलाया, पूरे देश में दुनिया में डिबेट चलता रहा कि जैसे लगा कि विशेष सत्र में क्या तूफान होने वाला है। खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, महिला आरक्षण बिल लाए, लेके आए, वो भी वैसा बिल जो अगले 10 साल तक लागू होने का और 15 साल के बाद होगा कि 20 साल का, कोई कमिटमेंट उस बिल में नहीं है। आरक्षण का दायरा बढ़ेगा क्या? आरक्षण का दायरा जरूर बढ़ाना चाहिए और केंद्र की सरकार को संविधान संशोधन करके 50% का जो आरक्षण का प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को समाप्त करना चाहिए। और देश में 2021 में जो जनगणना प्रारंभ होना था अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अविलंब केंद्र की सरकार को देश भर में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लेना चाहिए, ताकि एक बार 1931 के बाद फिर से एक बार पता चल जाए कि किस समाज के लोग इस देश में कितने हैं। सर, दिल्ली में कुछ प्रेस के लोगों को कार्रवाई की गई। प्रेस के लोगों को डराना, धमकाना, राजनीतिक लोगों को डराना, धमकाना, मत बोलिए, चुप रहो, नहीं तो तोता भेज देंगे, ये सब काम तो चल ही रहा है। हम लोग रोज लगातार बोल रहे हैं, हम लोग वही बात रोज लगातार बोल रहे हैं। और ये आपको हम कहेंगे, आपके लिए सीख है, डरिए मत, लड़िए, 2024 में मुक्त होगा।